कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप अच्छे होंगे। लॉकडाउन शायद टूट गया है तो 1 तारीख से लगभग बिहरी में स्टार्ट हो सकता है। लगभग 1 तारीख से, ये नहीं कहेंगे कि 1 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन लगभग 1 तारीख से स्टार्ट हो जाना चाहिए था। देखिए अब क्या होता है, लेकिन अगला महीना में खुल जाएगा कोचिंग, नहीं तो अगला महीना का पहला वाला सप्ताह से दूसरा वाला सप्ताह में मतलब खुल सकता है। तो आइए देखिए, यहाँ पे सरकार का कोई निर्देश आएगा उसके बाद ही मतलब कोचिंग खोला जा सकता है, नहीं तो वैसे नहीं कोचिंग खोल पाएगा। चलिए, तो आप सीख रहे हैं अभी रेशियो, तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए हैं, ध्यान से देखिएगा। हम बोले कॉन्सेप्ट आप एक बार रेशियो को मतलब शुरू से आपको एक बार देख लेना है। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह से आप पहले आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आइए। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे तिगुना गलत किए। समझिएगा, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे तिगुना गलत किए, मतलब सही जितना मतलब हल किया हो इतना उसका सही हो गया ना, उसका तिगुना गलते कर दिया। हम बोले एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे तिगुना मतलब गलत कर दिए हैं, उससे तिगुना गलत किए मतलब कर दिए हैं। तो सही हल किए गए सवालों की संख्या, गलत हल किए गए सवालों की संख्या का अनुपात क्या है। सही और गलत सवालों की संख्या का अनुपात आपसे पूछ रहा है। किसका भाई पूछ रहा है? सही और गलत का पूछ रहा है। सही और गलत के सवालों की संख्या का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो हम बोले कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे तिगुना गलत किए, यानी जैगो सही किया ना उससे मतलब 3 गुना गलते कर दिया। तो हम बोले अगर x को अगर सही अगर किया होगा तो बोले इसका तिगुना गलत किया है, यानी 3x गलत किया होगा। हम बोले अगर 100 को क्वेश्चन अगर सही किया है तो बोलिए उसका तिगुना गलत किया होगा, तो सब बोले 100 का तिगुना कितना? 300। यानी आप कुछ भी मतलब लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि रेशियो पूछा जा रहा है। तो x 3x 100 और 300 ये मतलब मानना उना नहीं है, सीधा एक मान लेना है। कैलकुलेशन इसमें बहुत आसान हो जाता है एक मानने से। और 100 मानिएगा तो बोलिए उसका तिगुना 300 करना पड़ेगा, तो फिर काटना ना पड़ेगा 200। तो सीधा मान लेंगे सही हल जो क्या है उसका संख्या कितना है? 1। तो बोलिए गलत वाला इसका तिगुना है 1 है, तो इसका तिगुना एगो सही है एगो, तो बोलिए उसका 3 गुना गलत किया है। 3 गुना, तो 1 का 3 गुना कितना? 3। यानी आपका रेशियो हो गया सही और गलत कितना? 1:3। उसमें भी अगर होते, अगर सही वाला अगर 100 मानते तो बोले गलत तिगुना क्या है, तो बोले कितना होता? 300। तो बोले 100 का 100 या 300 बोले वही ना हो जाता। लेकिन इसमें क्या है जो मतलब कॉमन जो था मतलब दोस्तों को काटना पड़ा, तो 1 मानिएगा तो बड़ा आसानी हो जाएगा। तो बोलिए सही गलत का रेशियो 1:3 हो गया। बी ऑप्शन हो गया। यहाँ पे आइए, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना था, उनमें से बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है? बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात। तो आप कहेंगे ना कि 2 संख्या का योग कहाँ दिया हुआ है, 2 संख्या का अंतर कहाँ दिया हुआ है, तब ना हम मतलब बड़ा वाला संख्या निकालेंगे। तो जोड़कर 2 से भाग, छोटा वाला तो घटा के 2 से भाग। अब देखिए, तो हम बोले कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। 2 संख्या का योग उनके अंतर से तिगुना है। 3 गुना का मतलब कितना? हम बोले 3 गुना का मतलब 3/1। 4 गुना का मतलब 4/1। बट्टा में कुछ नहीं तो 1 तो होवे करता है, सब लोग जानते हैं। तो हम बोले यहाँ पे तिगुना का मतलब बोली कितना होगा? यहाँ पे 3/1। तो अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। तो बोलिए राशि के बगल में जो से लगा हुआ है, बोलिए अंतर में लगा हुआ है कि बोलिए योग में लगा हुआ है?
तो हम बोले राशि के बगल में मतलब तिगुना है, यहीं पे ना राशि आया तिगुना, तो राशि 3 गुना आपको नहीं दिख रहा है, सीधा लिखा हुआ है। तो तिगुना का मतलब क्या 3/1, 4 गुना का मतलब क्या 4/1। तो हम बोले तिगुना, यहाँ पे राशि आ गया, तो राशि के बगल में जो मतलब का और से लगा रहे उसका वैल्यू हर वाला, तो दूसर का अंश वाला। तो हम बोले कि तिगुना के बगल में जो से आपका लगा हुआ है, से लगा हुआ है किसमें, अंतर में लगा हुआ है, अंतर से यानी अंतर में से लगा है, से लगा हुआ है। तो बोलिए यहाँ पे रिलेशन प्रकट होगा योग में और अंतर में। तो सबसे पहले आप योग निकालिएगा, उसके बाद अंतर निकालिएगा। तो बोलिए अंतर में से लग गया, तो बोलिए अंतर वाला वैल्यू हर वाला यानी कितना 1 होगा। अब बोलिए दूसरा का अंश वाला कितना होगा, योग का वैल्यू होगा कितना 3 होगा। हम बोले कि दो संख्या का योग उसके अंतर से तिगुना है, तिगुना का मतलब 3/1, 4 गुना का मतलब 4/1। राशि के बगल में से या का लगा रहे तो उसका वैल्यू हर वाला, दूसरा का अंश वाला। तो हम बोले 3 गुना, तिगुना के बगल में से लगा हुआ है, बोलिए अंतर में लगा है तो अंतर का वैल्यू होगा 1। तो बोलिए योग का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। अब आपसे बड़ा और छोटा संख्या पूछा जा रहा है, तो बस हो तो गया। तो हम बोले बड़ा वाला संख्या पूछा जा रहा है और छोटा वाला संख्या पूछा जा रहा है, उसका रेशियो पूछ रहा है। तो बस दो संख्या का योग 3 अंतर 1। तो बोलिए बड़ी छोटी संख्या नहीं निकलेगा, कैसे ध्यान दीजिएगा। तो हम बोले दो संख्या का योग 3 है, उसका अंतर 1 है। तो बोले बड़ा वाला संख्या निकालने के लिए जोड़ कर 2 से भाग। तो 3 1 4, 4 में 2 से भाग दीजिए, कितना होगा 2। छोटा संख्या मतलब घटा के 2 से भाग। तो बोले 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया कितना 2, 2 से 2 में भाग दीजिए, कितना होगा 1, यानी 2:1 आपका आंसर हो गया। 2:1 आपका आंसर हो गया, ये बी हो गया। अब 17 नंबर में आइए, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 45% है। यही वाला सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे रेशियो था, यहाँ पे प्रतिशत के रूप में दे दिया है। तो हम बोले दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। तो बोले बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात क्या है, मतलब बड़ा संख्या और छोटी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा संख्या और छोटा संख्या का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत के रूप में आ गया, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तो हम बोले दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 45% है, यानी 45% का मतलब राशि ना। तो हम बोले परसेंट हटाएंगे तो बोले बटा में कितना आएगा 100 आएगा। अब काट दीजिए, बोले 5 से कटे 5 9 45, अब बोले 5 से कटेगा 20 5 100, यानी दो संख्या का अंतर उनके योग का 9/20 है, यानी 45% को 9/20 आप पढ़ सकते हैं। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो सीधा 5% का मतलब बोलिए 1/20, तो 45% उसका 9 गुना है तो सीधा 9/20, यानी 45% के ऊपर सीधा 9/20 लिख देंगे परसेंटेज में। लेकिन परसेंटेज तो अभी सीखे नहीं, तो बोलिए परसेंटेज हटाए तो बट्टा 100 हो गया, 5 से 5 9 45, 5 से 20 बार में हो गया। अब देखिए ये जो 9/20, 9/20 आया है ना, तो बोलिए 9/20 एक राशि है, राशि के बगल में जो का लगा हुआ है, बोलिए योग में का लगा है कि बोलिए अंतर में का लगा है, तो बोलिए योग में का लगा है, यानी योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, योग का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 ना। और बोलिए अंतर का वैल्यू ऊपर वाला कितना 9, अंतर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब योग आ गया, अंतर का रेशियो आ गया। तो हमने आपसे मतलब आपसे जो क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब बड़ी छोटी संख्या का अनुपात क्या है, बड़ी और छोटी का अनुपात पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी दो संख्या का अंतर उनके योग का 45% का मतलब होगा कितना 9/20, काट लिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम बोले योग में का लगा है तो योग वाला वैल्यू हो गया 20, तो बोलिए अंतर वाला अंश वाला होगा तो कितना 9। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हम बोले दो संख्या का योगफल दिया हुआ है, उसी का ना अंतर तो दिया है, तो बड़ा वाला निकालना है तो जोड़कर 2 से भाग, और छोटा वाला निकालना है तो घटा के 2 से भाग। तो बोले बड़ा वाला संख्या निकालना है तो जोड़कर 2 से भाग, तो 20 और 9 कितना 29, 29 में 2 से भाग देना है। बोलिए 2 से भाग देते मत जाएगा, सीधा ऐसे कर दीजिएगा अनुपात, घटा के 2 से भाग। तो बोलिएगा 20 में से 9 घटाइएगा कितना हो जाएगा 11, 11 में कितना से भाग देना है 2 से। तो बोले ई वाला 2 खत्म है ना हो गया। तो बोलिए आपका आंसर कितना हो गया 29:11, 29:11, यानी ये वाला ऑप्शन हो गया सी, हो गया सी। चलिए हो गया।